आज हम प्रबंध के 7वें चैप्टर जो कि उद्देश्य या सौद्देश्य प्रबंध तथा अपवाद निहित प्रबंध के बारे में बात करेगा। ये बताता है कि प्रबंध में उद्देश्य का महत्व क्या है और जब भी हम प्रबंध करते हैं तो प्रबंध जो है हमेशा उद्देश्य के साथ ही होता है, इसलिए उसको सौद्देश्य प्रबंध भी कहा जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर प्रबंध या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद निहित प्रबंध, अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है, ये चीज़ें जो हैं प्रबंध में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रबंध हम हमेशा भविष्य के लिए करते हैं। तो जब हम भविष्य के लिए प्रबंध करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिना हमारा भविष्य में क्या उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को सामने रखकर हम प्रबंध कर रहे हैं। इसीलिए अधिकतर प्रबंध में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य निहित किए जाते हैं, गोल निर्धारित किया जाता है, उसके बाद ही हम प्रबंध की प्रक्रिया करते हैं। अर्थात प्रक्रिया तो उद्देश्य निर्धारण से शुरू हो जाती है और बिना उद्देश्य के निर्धारण के आगे का प्रबंध, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो भी उसके अदर फंक्शन हैं वो नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए प्रबंध में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उद्देश्य क्या है, सौद्देश्य प्रबंध क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य या का अर्थ या परिभाषा क्या है, यानी उद्देश्य हम किसे कहते हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो है सबसे जो है सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो उद्देश्य वह परिणाम या लक्ष्य है जिससे कोई भी व्यक्ति या संस्था प्राप्त करना चाहती है, या अंतिम परिणाम हम पर जिसे कहते हैं। यानी उद्देश्य वह लक्ष्य है, वह जो हम निर्धारित करते हैं जो हमें प्राप्त करने हैं, अंतिम प्रक्रिया के प्रक्रिया की अंतिम जो है बिंदु माना जाता है। इसकी एलन की परिभाषा अगर हम देखें तो उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जो संस्था तथा उसके प्रत्येक घटक के प्रयासों के मार्गदर्शन हेतु निर्धारित किए जाते हैं। यानी उद्देश्य वह लक्ष्य हैं जो संस्था प्राप्त करना चाहती है और उसके हर घटक, जो है मानव जो है, मशीनें हैं या प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस आधार पर हम उपयोग करते हैं कि हमें वो लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो इसलिए एलन कहते हैं उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जो संस्था तथा इसके प्रत्येक घटक के प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। ऐसी उद्देश्य की एक और सामान्य परिभाषा अगर हम बात करें तो उद्देश्य वे लक्ष्य, मैकफार्लेन की परिभाषा है, वे लक्ष्य यानी गोल्स, एम, पर्पस हैं जिन्हें एक संगठन विभिन्न समय अवधि में प्राप्त करना चाहता है। यानी जब भी कोई संस्था अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को निर्धारित करती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो गोल्स निर्धारित करी है, वह लक्ष्य निर्धारित करी है जिनको उसे एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करना है। इसी की हम आगे बात करते हैं कि उद्देश्यों का महत्व क्या है। किसी भी संस्था में या किसी भी कार्य में उद्देश्यों का महत्व क्या है, यानी इम्पॉर्टेंस उसकी, ऑब्जेक्टिव्स की क्या है। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि अगर निरुद्देश्य कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, यानी कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति जिसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वह किस चीज़ के लिए कार्य कर रहा है उसको पता ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप किसी जंगल में खो गए, आपके पास अगर दिशा सूचक है और आपको पता है किस दिशा में जाना है, तो आप उसके आधार पे, दिशा सूचक के आधार पे या के आधार पे उस जगह तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दिशा सूचक ही नहीं है, वो यंत्र ही नहीं है, तो आप उसमें भटक सकते हो। तो उद्देश्य जो है वो भटकने से उबारता है, आप दिशाहीन जो है इस परिस्थिति से उबारता है, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ख़ास करके व्यावसायिक संस्थाओं में तो ये बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। इसके अभाव में जो है प्रबंधकों की उड़ान निरुद्देश्य होती है, क्योंकि मार्गदर्शन के लिए ना संकेत होते, ना चिन्ह होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उद्देश्य के महत्व को ध्यान में रखा जाए। तो उद्देश्य के महत्व में सबसे पहला महत्व आता है संस्था के अस्तित्व का औचित्य, कि कोई भी संस्था जो है वो
बिना उद्देश्य की संस्था जो है खड़ी नहीं की जा सकती। उसका अस्तित्व ही जो है, पहला अस्तित्व ही उसका उद्देश्य पे निर्धारित है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ये संस्था क्यों खड़ी करना चाहते हैं, वो उसका उद्देश्य निर्धारित करना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि हम संस्था क्यों खड़ी कर रहे हैं या संस्था क्यों बना रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस क्यों लाना चाह रहे हैं, तो हम संस्था बनाने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा, संस्था बनाई ही नहीं जाएगी। दूसरा आता है नियोजन के आधार का आधार। नियोजन का आधार ये कहा जाता है, नियोजन कार्य जो है भावी उद्देश्यों के निर्धारण से ही प्रारंभ होता है। अगर हम प्लानिंग शुरू करते हैं, किसी भी कार्य को के लिए नियोजन करना चाहते हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से नियोजन कर रहे हैं, किस उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उद्देश्य एवं लक्ष्य ही संस्था के नियोजन का प्रमुख जो है उद्देश्य जो है, लक्ष्य ही संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना होता है। फिर तीसरा आता है प्रबंधकों का मार्गदर्शक। यानी उद्देश्य जो है के बिना हम कहते हैं कि प्रबंधकों की उड़ान निरुद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य उसके मार्गदर्शन के लिए नहीं है। तो प्रबंधकों का मार्गदर्शक होता है। लक्ष्य को देखे बिना प्रबंधक स्थिति में काम नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले पता होना चाहिए हम किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, ये उसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। फिर आता है निर्णय में सुविधा। जब भी कोई संस्था जो है वो अपने उद्देश्य को निर्धारित करती है, तो वो ये तय करती है कि सामने वाला जब भी कोई निर्णय लेगा, तो वो निर्णय जो है वह उस उद्देश्य को ध्यान में रख के लेगा जो हम उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम वो नहीं करते हैं, तो उस परिस्थिति में हमको दुविधा होगी कि हम किस प्रकार का निर्णय लें। फिर आता है प्रमापों के निर्धारण में सहायक। ये प्रमाप निर्धारित करने में सहायक होता है कि हम जो संस्था के उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, उसके ज़रिए हम ये तय कर पाते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, यानी ग्राहक सेवा, लाभदेयता, सामाजिक दायित्व आदि में प्रमाण निर्धारित करने में सहायक होते हैं कि हमें क्या करना आवश्यक है, हमें ये करना है और इतने समय में करना है। तो वो प्रमाप हमने निर्धारित कर दिया कि इतना हमें करना ज़रूरी है, तो ये हमारे उद्देश्य का निर्धारण है कि उस प्रमाप तक पहुंचना हमें ज़रूरी है। फिर आता है समन्वय में सुविधा। समन्वय में सुविधा से तात्पर्य यह है कि जब उद्देश्य अगर स्पष्ट होते हैं, तो हर क्षेत्र में, चाहे वो विभाग, प्रत्येक विभाग, अधिकारी, कर्मचारी को उद्देश्य पता है और उसी के आधार पर वो अपने कार्यों को पूरा करता है, अपना पूरा योगदान देता है। हम दूसरे शब्दों में बात करें तो स्पष्ट उद्देश्य जो है वो संपूर्ण संस्था में एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हैं। फिर आता है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। उद्देश्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। क्यों प्रेरणा प्रदान करते हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करना है, और अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो आप जो है अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि उसको कहाँ पहुँचना है, तो वो अपने हवा के रुख को भी उसी के प्रति अनुकूल कर लेता है कि मुझे उस दिशा में जाना है, तो हमें पूरा कोशिश उस तरफ जाने की करनी है जिस तरफ हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो अगर हम उसको कुछ भी हिस्सा प्राप्त कर पाते हैं, तो हम ये पूरी तरीके से जो है अभिप्रेरित हो पाते हैं। फिर नियंत्रण का उपकरण माना जाता है। नियंत्रण का उपकरण इसलिए माना जाता है कि उद्देश्य जो है हमारे अंतिम परिणाम को दर्शाते हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन जो है उद्देश्य के आधार पर ही किया जाता है कि अंत में क्या हमने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की, अगर कितनी प्रतिशत प्राप्ति की, पूर्ण प्राप्ति की, कम की, या हम अपने लक्ष्य से ज़्यादा और अचीव कर पाए। तो ये हमारा नियंत्रण का उपकरण है। इससे हम ये तौलते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसके हम कार्य के समीप हैं या नहीं, या कार्य को हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, तो उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह कहती है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति से तात्पर्य है ये उद्देश्य जो है यथा समय संस्था को नियम कानून जो है उनके आधार पर ही हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, और उसी के आधार पर हम अपने पूरे कार्य करते हैं देश
के लिए काम करते हैं, अपने संस्था के लिए काम करते हैं और संस्था से जुड़े हर पक्ष के लिए हम वैधानिक रूप से आवश्यक रूप से कार्य कर पाते हैं। फिर आता है राष्ट्रहित का समायोजन। हम जो भी संस्था बनती है वह उद्देश्यों का निर्धारण करने से पहले वह ये जानती है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीय हित को समायोजित करके करे, क्योंकि उद्देश्य जो है उसका निर्धारण जो है वो राष्ट्र के हित के लिए भी होता है, यानी वो बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक उत्थान आदि की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देते हैं, क्योंकि ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करना भी उसके लिए ज़रूरी माना जाता है। तो हम ये मानते हैं कि ये सारी जो है चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए उद्देश्य जो है वह किसी भी संस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनके आधार पर ही संस्था जो है आगे के अपने नियोजन करती है, अपने प्रबंध करती है, वह सब उस पर निहित होता है।